मतलब जो व्यक्ति डाइट कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो आप टकाटक खा लेते हैं, सोचते हैं कि इसके खाने से क्या ही हो जाएगा एक टकाटक के खाने से, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत भयानक है। ये आपको समझना होगा। अगली बार जब आप टकाटक खरीदने जाएं तो ये जो इंग्रेडिएंट्स जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे हाईलाइट करके, वो आपको दिखाना होगा। टकाटक में मिलाया गया सिट्रिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, डाइटिशियन और न्यूट्रिशंस जो डॉक्टर वैशाली वर्मा है उससे सुनिए जरा। जो टकाटक है उसका इंग्रेडिएंट राइस कॉर्न बेस्ड है, तो जो हमारा सिट्रिक एसिड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द डाइजेशन एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट करता है। उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल एक टाइम के लिए बहुत पीक पे आता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है बहुत कॉमन है बच्चों में, एंड इवन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि टकाटक में जो सोडियम है वो कितना है। आप ऊपर जो ब्लॉक्स में लिखा हुआ दिखाते हैं आपको कि ये तो हम आपको बता रहे थे कि नुकसान कितना है, लेकिन नुकसान के अलावा अब आपको समझना होगा जो ये सोडियम है ना ये कितना है। अब देखिए ये भी तो हमें देखना होगा ना कि इसकी मात्रा कितनी रखी गई है। अब देखिए 10 ग्राम के हिसाब से, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स में लिखा है उसमें 100 ग्राम के हिसाब से क्वांटिटी लिखी हुई है। सोडियम की मात्रा लिखी है 827 मिलीग्राम। यहां पर आप नजर डालिए, ये देखिए 827 mg, मतलब ये 827 मिलीग्राम जो है यहां पर लिखा हुआ है। रोजाना ली जाने वाली नमक के हिसाब से काफी ज्यादा है ये। 100 ग्राम के पैकेट में अगर 827 मिलीग्राम है तो मान लीजिए 48 ग्राम के पैकेट में 400 मिलीग्राम सोडियम तो होगा ही। मतलब अगर आप इसको समझे, इनके लिखे आंकड़ों को अगर आप समझे और इसी से अगर आप आकलन लगाए तो अब इसका नुकसान क्या होगा ये भी आपको समझना होगा। जी हाँ, इसके नुकसान क्या है वो आप समझ लीजिए। आप नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसका हम सोडियम आपको बता रहे थे 827 mg। रोज की जरूरत का काफी बड़ा हिसाब है। ऐसा तो है नहीं कि आप टकाटक खा के पूरे दिन रह लेंगे, इसके अलावा भी तो आपकी मील होगी ना, उसमें भी तो आप नमक खाएंगे। तो क्या होगा, किडनी पर दबाव बढ़ने का रिस्क होगा, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोडियम आप ले रहे हैं, किडनी पर दबाव बढ़ने का रिस्क होगा, पेट फूलना और पेट में भारीपन। ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकती हैं। सिर्फ ये जो बढ़ा हुआ जो सामान है ना ये आपको देखना होगा, क्वांटिटी आपको देखनी होगी कि आखिरकार आप किस चीज को कितना खा रहे हैं। अब टकाटक में सोडियम की अधिक मात्रा शरीर के लिए कितनी नुकसानदेह है, डाइटिशियन और साथ ही साथ जो डॉक्टर है उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है। न्यूट्रिशनिस्ट से डॉक्टर वैशाली वर्मा से सुनिए जरा। सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, फ्राइड स्नैक है, एंड सोडियम बहुत ही ज्यादा जो है क्वांटिटी में होता है, एक्सेसिव सॉल्ट होता है। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो एज पर द WHO 5 ग्राम सॉल्ट का इंटेक पूरे दिन में होना चाहिए, बट इससे हमें जो है काफी मात्रा में सोडियम मिलता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए और वैसे भी हमारे जो है सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखिए सब्सटेंसेस जो है वो लिखा है नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, मतलब फ्लेवर बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहां पर ये भी देखिए, हम जो भी कह रहे हैं हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं, आपको बता रहे कि ये है। आप जब कल को लेकर आएंगे ये टकाटक का पैकेट तो देखिएगा ये पीछे लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब मतलब क्या है इसका, आप देख लीजिए। आप ये जो यहाँ तमाम चीजें लिखी हुई है ना जिसका जिक्र हम कर रहे थे, नेचुरल तो लिखा है लेकिन इसमें नेचुरल जैसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, सारे प्रोटेस्ट फ्लेवर केमिकल होते हैं। इसमें स्वाद तो बढ़ता है, पोषण नहीं होता है। एक ही फ्लेवर को बनाने में दर्जनों अलग अलग केमिकल जैसे एस्टर, एल्डिहाइड और भी कई चीजों को, कीटोन्स का भी उपयोग हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल ज्यादा करना खतरनाक है। ये जो लिखा हुआ है ना ये आप देख जो रहे हैं, फ्लेवर्स जो सब्सटेंस है वो यूज किया गया है, लेकिन इसका नुकसान काफी ज्यादा। अब नुकसान क्या क्या है वो भी आप समझ लीजिए। पाचन तंत्र और आंतों पर जो असर है वो पड़ता है। जी हाँ, पेट में गैस और एसिडिटी भी होती है, सूजन की समस्या भी हो जाती है, पेट दर्द की समस्या का खतरा भी बढ़ता है। जी हाँ, अक्सर बच्चों को आप देखते हैं पेट में दर्द काफी ज्यादा होता है। आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ता है। शरीर पर चकत्ते, खुजली की समस्या हो सकती है, गले में सूजन और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी लापरवाही आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है ये आप सोच सकते हैं, और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें बताना है और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। अब
देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। एसिडिटी रेगुलेटर्स INS 296 और INS 330 कोड में लिखा है। लोगों को क्या पता है कि इस कोड का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो हम कह रहे हैं ना, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये INS 296 और INS 330, इसका मतलब आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने तो देख लिया, छोड़ दिया। दरअसल ये केमिकल का कोड है जो स्वाद को बढ़ाने और उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डाला जाता है। अब मैं आपको कोड का मतलब और इसके नुकसान भी बताने जा रही हूं। जी हाँ, अब देखिए जो ये एसिडिटी रेगुलेशंस, ये जो लिखा हुआ है ना रेगुलेटर्स, इसका क्या नुकसान है। INS 2 लैब में बनाया गया ये है, INS 296 मॉलिक एसिड है, ये लैब में बनाया गया। खट्टापन जो है इसमें रखा जाता है, खट्टापन लाया जाता है, बहुत तीखा होता है ये और साथ ही साथ खट्टा होता है। जी हाँ, इसलिए आपको टकाटक जो है वो बहुत ही अलग सा एक फ्लेवर लेकर आता है। त्वचा में एलर्जी का खतरा हो सकता है इससे। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आंखों में जलन हो सकती है, गले और मुंह में जलन का रिस्क भी हो सकता है। गले और मुंह में जलन का रिस्क भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें छोटे बच्चों के लिए आमतौर पर यह वर्जित है। INS 330 सिट्रिक एसिड है। जी हाँ, ये भी INS 330 एक सिट्रिक एसिड है। अधिक खाने से दांत के बाहरी परत को नुकसान होता है, दांतों में सेंसिटिविटी और कैविटी बढ़ने का खतरा जो है वो होता है इसकी ज्यादा खाने से। एसिडिटी, सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये जो चीजें हैं ये कितनी ज्यादा नुकसान आपको इसका हर एक जो एंगल है वो करता है, वो आप समझ सकते हैं। और डॉक्टर वैशाली का क्या कुछ कहना है वो भी इस पूरे मामले में हम आपको सुना देते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर की बात करें जो कि मैक्सिमम प्रोसेस पैकेजेस फूड का पार्ट होता है पीएच मेंटेन रखने के लिए, ताकि फूड जो है खराब ना हो। बट अगर जो है हम इस एसिडिटी रेगुलेटर की बात करें तो ये हमारे गट हेल्थ को काफी जो है इफेक्ट करता है, डिस्बायोसिस क्रिएट करता है, जिससे जो है अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे हैं सो एसिडिटी, ब्लोटिंग की परेशानी रहती है। और अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है सो हमारी बॉडी में मिनरल अब्सॉर्प्शन भी जो है बहुत कम होने लगते हैं और इसकी वजह से जो है